आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने इस प्रकार की सहृदयता का व्यवहार दिखाया हो दूसरे देशों के नेताओं के प्रति। हम कितने भी भुखमरी में रहे, हम कितनी भी गरीबी में रहे, लेकिन अतिथि देवो भव का जो हमारा अंदर मन के अंदर जो आत्मा सम्मान है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान जो है उस प्रकार से करते हैं कि उन्हें पता न चले कि हमारी स्थिति क्या है। संपूर्ण विश्व को आज प्रधानमंत्री जी ने एक परिवार घोषित किया। लोगों को सीखना चाहिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है तो हमारा भारत एक परिवार क्यों नहीं बन सकता। जो लोग इस पे आलोचना कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो आलोचना देश के प्रधानमंत्री देश के किसी राजनीतिक दल का नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं का कर रहे हैं, अपने भारत का कर रहे हैं, अपनी धरती का कर रहे हैं। आज वो भारत को जान गए हैं, आज वो पहचान गए कि यही भारत है जो प्रत्येक समस्याओं में उनका साथ देगा और उनके लिए सबसे पहले खड़ा होगा। चाहे विश्व में कहीं भी कोई बात हो, भारत अग्रणी वहाँ पे भूमिका निभाएगा और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया गया है कि हमारा विश्व एक परिवार है, ये परिवार की तरह बना रहेगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मुन्ना सनोवर खान। मुन्ना तनवर खान। सनोवर खान। सनवर खान। अच्छा, G20 का सम्मेलन हुआ, कैसा लगा आपको? देखिए, देश के लिए ये अति सम्मान की बात। हाँ। समस्त भारतवासियों का हृदय जो है, सीना जो है चौड़ा हुआ, गर्वित हुआ कि दुनिया के तमाम देशों के लोग हमारी इस पावन धरती पर आए और उन्होंने इस धरती को नमन किया। साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अति हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से इन्होंने इस आयोजन को सफलतापूर्वक जो है कि ये आयोजन पूरा किया और इस सफलता का श्रेय मैं सारा का सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और समस्त भारतीय उस टीम को देता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सफल आयोजन को सफलता के शीर्ष पे पहुंचाया। साथ ही साथ दिल्ली के जनता को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस आयोजन में अपने कारोबार, अपने दुकानों को बंद रख करके देश और देश के हित में उन्होंने कार्य किया। लेकिन जो लोग अब आलोचना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किया क्या, उनको आगे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे जो भविष्य की जो बातें हैं, जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन जब इस समाज, इस धरती पे खड़ी होगी तो उनके लिए एक नए निर्माण का रास्ता इन्होंने खोला है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, G20 में मोदी का पावर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का पावर। इन्होंने जो अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में जो विदेश यात्रा करके समस्त दुनिया के देशों में कोई देश इनसे छूटा नहीं होगा और उन देशों में जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सहृदयता, अपनत्व दिखाया, लोगों से, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, एक अपनत्व की तरह कभी उनके गले मिल करके तो कभी उनको जो है कि नमन करते हुए जो उन्होंने अपना व्यवहार दिखाया, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि प्रधानमंत्री जी के इस व्यवहार के प्रति आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने इस प्रकार की सहृदयता का व्यवहार दिखाया हो दूसरे देशों के नेताओं के प्रति। तो इनका जो है कि सम्मान पूरे विश्व में इस तरीके से हुआ जैसे लगता था प्रधानमंत्री जी खुद वहीं के रहने वाले हैं जिन देशों में वो गए। ये लगता ही नहीं था कि बड़ा जबरदस्त दिख रहा था सभी देशों के। बिल्कुल, ये लगता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी भारत से एक मेहमान के रूप में गए हैं या यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए, लेकिन वो तो वहीं के जा करके हो गए। चाहे वो सऊदी अरब के नेताओं से मिले, चाहे चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका और छोटे छोटे देश जिनको के आज तक भारतीय जो हमारे जो नेता हैं, जो भारतीय हमारे जो बड़े जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने महत्व नहीं दिया था। उन छोटे देशों में भी जा करके प्रधानमंत्री जी ने उन देशों को गले लगाया, उन्हें जो अपनत्व की भावना दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं हूँ। यदि आपके साथ किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दुख, कोई ऐसी समस्या आती है, संपूर्ण विश्व को आज प्रधानमंत्री जी ने एक परिवार घोषित किया। एक परिवार। लेकिन बड़े दुख की बात है
कि हमारे ही देश में यार आपसी नफरत भेदभाव फैला हुआ है, हिंदू मुसलमान जाति धर्म फैला हुआ है। लोगों को सीखना चाहिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, तो हमारा भारत एक परिवार क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? क्या कहेंगे उन नेताओं के बारे में जो G20 का विरोध करता है, कहते हैं कि हमारे देश में भूखमरी है और बाहर देशों के नेताओं को सोने चांदी के थालों में खिलाया जा रहा है। हम कितने भी भुखमरी में रहे, हम कितनी भी गरीबी में रहे, लेकिन अतिथि देवो भव का जो हमारा अंदर मन के अंदर जो आत्मा सम्मान है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान जो है उस प्रकार से करते हैं कि उन्हें पता न चले कि हमारी स्थिति क्या है। आपने देखा होगा बहुत से, आपने रामायण महाभारत कई ऐसे जो ग्रंथ हैं हमारे देशों में, उनमें भी हमारी इस संस्कृति की झलक है कि अतिथियों का हमने किस तरीके से स्वागत किया। हम चाहे भूखे हो, हम चाहे नंगे हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमने अतिथियों को पता तक नहीं चलने दिया कि हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि स्वयं में हम जो अपनी इच्छा शक्ति से जो संपूर्ण विश्व में हम जो शक्तिशाली हैं, जो हम महान हैं, हमने अपनी महानता को दर्शाया है। जो लोग इस पे आलोचना कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो आलोचना देश के प्रधानमंत्री, देश के किसी राजनीतिक दल का नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं का कर रहे हैं, अपने भारत का कर रहे हैं, अपनी धरती का कर रहे हैं। उनको तो अपने देशवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए आलोचना के लिए। आलोचना किस बात की, क्यों क्षमा मांगनी चाहिए? अच्छा, G20 के बाद क्या लग रहा है, भारत का जो कद है वो बाकी के देश दुनिया में जो है सो और बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बहुत ऊंचा बढ़ा है। जो भारत को जिन कोने कोने के जो दुनिया के सुदूर क्षेत्रों के देश थे, जो छोटे छोटे देश थे, जो भारत को जानते नहीं थे, आज वो भारत को जान गए हैं। आज वो पहचान गए कि यही भारत है जो प्रत्येक समस्याओं में उनका साथ देगा और उनके लिए सबसे पहले खड़ा होगा। चाहे विश्व में कहीं भी कोई बात हो, भारत अग्रणी वहाँ पे भूमिका निभाएगा और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया गया है कि हमारा विश्व एक परिवार है, ये परिवार की तरह बना रहेगा। साथ ही मैं अपने देशवासियों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के कथन को कि जब हमारा विश्व एक परिवार है तो हमारा देश एक परिवार क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, ये एक देश पूरा, आपने कहा कि जब विश्व परिवार है तो देश नहीं, परिवार क्यों नहीं हो सकता है? इस परिवार को एक होने में समस्या कौन पैदा कर रहा है इस देश में? समस्या उन धार्मिक गुरुओं की है जिन्हें अपने धर्म का कोई ज्ञान तो है नहीं, जनता को तरह तरह का ज्ञान देकर के भटकाते रहते हैं। चाहे वो किसी धर्म के धार्मिक गुरु हो, मैं तो उनसे कहता हूं कि यदि आप धार्मिक गुरु हो, आप जो है निकल करके समाज के अंदर एक संदेशा मानव एक का संदेशा दे तो कहीं नफरत नहीं रहेगी। आज लोग अपने अपने भगवान, अपने अपने धर्म, अपने अपने उपासना स्थलों को महत्व दे रहे हैं। यार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो हमारा देश है, देश की ये धरती है। पहले तो हमें अपने देश और देश की धरती को महत्व देना है। बाकी सारी चीज जो है हमारी अपनी आराधना है, हमारी अपनी पूजा पद्धति है, उस सब का सम्मान होना चाहिए। आप हमारा कीजिए, हम आपका करेंगे, किसी के ऊपर आप उंगली मत उठाइए, तभी हम समझेंगे कि हमारा देश एक परिवार है। तभी आप समझेंगे कि देश एक परिवार है। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा था G20 को लेकर। अखिलेश यादव का ट्वीट आया, तमाम विपक्षी नेताओं का ट्वीट आया, उन सभी लोगों का कहना है कि गरीबों को इस G20 के माध्यम से कुचला गया है। क्या इस देश का मुसलमान ऐसा सोचता है? देश का मुसलमान G20 होने से क्या इस तरीके के बात को सोचता है? क्या देश का मुसलमान जो G20 से खुश है कि नहीं है? इन सभी क्वेश्चन का जवाब हम चाहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब होने का मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान हो। इस 140 करोड़ की आबादी में कितने निर्धन है, कितने गरीब है, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ तक देश के मुसलमानों पे सवाल आ जाता है कि मुसलमान खुश है या नहीं है, हमेशा हर स्थिति घूम फिर करके वही आ जाती है, कांटा घड़ी का कांटा वहीं रुकता है, मुसलमान मुसलमान। यार ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, देश में समस्त नागरिक जो देश में रह रहे हैं वो इस देश के नागरिक हैं। इन्हें धर्म जाति वर्ग में कभी नहीं बांट सकते। यदि हम बांटने की रणनीति अपनाएं और बांटने की हम कामना करके इस देश में ये रहे तो हमारा देश ये भारत महान कहला ही नहीं जा सकता। ये बांटने की परिस्थिति जो है इससे हमें बचना चाहिए। हम सभी को इस बांटने की परिस्थिति से हिंदू मुसलमान ये जो है क्रिश्चियन तो ईसाई, ये सारे धर्म, ये सारी प्रजातियां, ये सारी जातियां भारतीय है, भारतीय नागरिक हैं। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि भारतीय नागरिक,